हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व होगा और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल बोर्ड 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर जिसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही सोच समझकर उठाया हुआ है, पिक किया हुआ है, जो कि तुम्हारा बोर्ड में आने का 100% चांसेस है। श्योर तुम गारंटी के साथ इसको लिख लो। ठीक है, तो बोर्ड 2025 का स्टार्ट करते हैं लेक्चर को देर न करते हुए। लेट्स गो। आओ जल्दी से एक बार फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला हमारा है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसको याद करने का एक सबसे सटीक और सबसे आसान ट्रिक है वो ये ट्रायंगल बनाकर। इसको मैंने कुछ इस तरीके से तुम्हें एक शॉर्ट्स में याद करने के लिए बोला था। लेफ्ट बी राइट बी, नीचे है एच, साइन कहता कॉस से, टेन छोटा कॉट से, कॉसेक भागा सेक से। यानी कि क्या कि अगर साइन थीटा चाहिए तो पी बाय एच की तरफ जाओ, कॉस थीटा चाहिए तो बी बाय एच की तरफ जाओ, टेन थीटा चाहिए तो पी बाय बी, कॉट थीटा चाहिए तो बी बाय पी, कॉसेक थीटा चाहिए तो एच बाय पी, सेक थीटा चाहिए तो एच बाय बी ले लो। और इसी का इस्तेमाल करते हुए तुम ये रेसिप्रोकल रिलेशन को भी आसानी से याद कर सकते हो। कैसे? तो देखो, साइन थीटा का कॉसेक थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉसेक थीटा का साइन थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन, इसी तरह से कॉस थीटा का सेक थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन, सेक थीटा का कॉस थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन, और टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ, कॉट का टेन के साथ। तो टेन कॉट कॉट टेन ऐसे तुम्हारा चलेगा। ये तुम्हारा रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। इसके बाद तुम्हारा है टेन कॉट फॉर्मूला। टेन थीटा को साइन कॉस के टर्म्स में लिखते कैसे हैं? तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस, टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस। यहां पर देखो साइन बाय कॉस, कॉट निकालना है तो कॉस बाय साइन लो। यानी कि अगर तुम्हें टेन चाहिए तो इधर से चल लो, अगर तुम्हें कॉट चाहिए तो इधर से ले लो। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये तुम्हारा टेन कॉट रिलेशन हो गया। अब इसमें बस एक थोड़ा सा चीज यहाँ पे याद रखना कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कि इसको क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ना तुम्हारे क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रिलेशन। तो देखो यहाँ पर वन बाय वन स्क्वायर रिलेशन में पहला सबसे इंपॉर्टेंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारा मेन है। ठीक है, जिस भी किसी का फर्स्ट वाला जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा मेन फॉर्मूला है और उसी के हिसाब से दूसरा बाकी का फॉर्मूला तुम्हारा बनाया गया है। अगर तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस को उधर लेके जाओगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर cos स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो साइन को उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। दूसरा फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 sec tan sin cos cosec cot। ये याद रखना। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, tan को उधर लेके जाएंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। tan स्क्वायर थीटा अगर चाहिए इसको इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ये इसका। फिर उसके बाद है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम cot को उधर लेके जाते हैं तो cot तुम्हारा प्लस में होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लेफ्ट में बच जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को इधर लेके आते हैं तो ये 1 इधर आके क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये cot स्क्वायर थीटा तुम्हारा रह जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। तो ये हमारा स्क्वायर रिलेशन है। ये तभी यूज होगा जब तुम्हारा एक्सप्रेशन में स्क्वायर दिखेगा। साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा, अगर स्क्वायर दिखता है तो ही तुम्हें लगाना है, विदाउट स्क्वायर में तुम्हें नहीं लगाना है। इस बात को एकदम ध्यान से कान में अपने दिमाग में बसा लो। ठीक है, अब आते हैं कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा ध्यान रखना, इसको याद रखना, इसका यूज होता है। क्या क्या है तुम्हारा? पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी का एक अपडेटेड वर्जन क्या है कि अगर a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 है तो a के पावर 4 को लिख सकते हैं a का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर पावर पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही बन जाएगा। इसी तरह से b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी वही मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, 2 टू द 4। अब ये बन गया तुम्हारा
ये क्या बन गया, ये बन गया a और ये बन गया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। अब इसको एज इट इज लिखे, अब ये जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ये फिर से तो फॉर्मूला में बैठ गया, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल है, एकदम याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरा तुम्हारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसके बाद तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। फिर तुम्हारा a क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या होता है, तो a माइनस बी लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए भी लिखो, यहाँ पर माइनस ए भी लिखे थे, यहाँ पर प्लस ए भी लिखना है। 6 जो कि लास्ट है, ये कहीं कहीं पर इस्तेमाल होता है, तो ये रेयरली यूज होगा, तो इसको ध्यान रखना, बस कहीं कहीं पर इस्तेमाल होगा, बताएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 4ab होता है, यानी अगर इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो ये 4ab आ जाएगा, ये दोनों कैंसल हो जाता है और ये दोनों ऐड हो जाता है, और ऐड होकर तुम्हारा क्या बनता है 4ab। ठीक है, इसके बाद आपके लिए है छोटा हाजमोला, कभी कभी पेट खराब हो जाने पर, यानी कि मैथ जब बना रहे होते हैं तो छोटे छोटे मिस्टेक्स हमसे हो जाता है, जिससे कि पूरा क्वेश्चन ही पूरी तरह से खराब हो जाता है, बनता ही नहीं है और हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो उस छोटे छोटे चीजों को ठीक करने के लिए हमारे पास है छोटा हाजमोला, आओ उसको देखते हैं। पहला तुम्हारा रेशनलाइजेशन जो कि यूज होगा, तो उसमें कैसा है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी अगर रहता है तुम्हारा, तो नीचे वाले को अगर रेशनलाइज कर रहे हो तो यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a माइनस बी है तो a प्लस बी और a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे के साथ, तो a प्लस बी को a प्लस बी के साथ करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी को a प्लस बी के साथ करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इसके पहले हमने जो फॉर्मूला देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो हम इसको इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली तुम्हारा a माइनस बी बाई ए प्लस बी अगर होता है तो इसे रेशनलाइज करना है, नीचे प्लस साइन है तो अपोजिट साइन यानी माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद दूसरा जो तुम्हारे पास छोटा चीज है उसको ध्यान से देखना, 1 बाई ए प्लस 1 बाई एक्स अगर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल देखो। 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 7 है तो कैसे इसका सॉल्व करते हैं, 8 और 7 का एलसीएम लेंगे, अब चूंकि 8 और 7 तो अलग अलग नंबर से उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 8 से फिर डिवाइड करेंगे 8 कट जाएगा बचेगा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 कट जाएगा 8 बचेगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन और फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर लगाना है, या फिर इसको अगर शॉर्ट में याद रखना है तो ऐसे कर लो, 8 इंटू 7 नीचे लिख लो, ये 7 इसके पास भेज दो, ये 8 इसके पास भेज दो, इतना याद रहेगा ना, बढ़िया। तो बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ पर क्या है, a और x है तो इसको हम लिख सकते हैं ax, x को 1 के पास भेजेंगे तो x आएगा, बीच में जो साइन है वही रखना, a को 1 के पास भेजेंगे तो a आएगा। इसी तरह से यहाँ पे ध्यान दो, साइन थीटा कॉस थीटा है तो यहाँ पर क्या करोगे, साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई नीचे लिखोगे, ये साइन इसके साथ जाएगा, ये कॉस इसके साथ जाएगा, यानी ये कॉस 1 के साथ चला गया तो कॉस थीटा, प्लस ये साइन 1 के साथ चला गया तो कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा आ जाएगा। तो बस ये छोटा सा चीज है, इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट तुम्हारा है तीसरा, जिसमें फ्रैक्शन को ऊपर नीचे करना होता है। तो अगर मान लो तुम्हारा 4/5/6 है, ये 4/5 तुम्हारा फ्रैक्शन है, नीचे नंबर है, जहां पर भी फ्रैक्शन रहेगा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे, अगर फ्रैक्शन नीचे है तो डिनोमिनेटर ऊपर, तो ये देखो फ्रैक्शन ऊपर है तो डिनोमिनेटर नीचे यानी 5/6 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन नीचे है तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा यानी 2/4/3 हो जाएगा। बेसिक्स है, छोटा छोटा चीज है, गलतियां होती है, इसे हाजमोले की तरह लेना है, पेट को खराब होने से बचाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा और नीचे एक फ्रैक्शन है कॉस बाय साइन, तो ये साइन क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा। अब साइन को साइन के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखते हैं, और नीचे तुम्हारा कॉस थीटा बन गया, बढ़िया। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे ऊपर तुम्हारा फ्रैक्शन है, नीचे तुम्हारा नंबर है,
तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ जरा तो साइन थीटा और ये कॉस तो नीचे आ गया, साइन के साथ बोलेगा हम दोनों साथ साथ, तो साइन तुम्हारा कॉस के साथ नीचे आ गया, अब ये साइन कैंसल, तो ये 1 cos थीटा आ गया। ठीक है, अब एक दूसरा भी ध्यान दे दो, ये साइन बाय कॉस और नीचे बड़ा दिया हुआ है, ये तो बड़ा एक्सप्रेशन है, ये तो एक नंबर ही होगा क्योंकि तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ना, हाँ आएगा जरूर। अब ये cos क्या होगा, नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा तुम्हारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये cos थीटा इनटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो ये तुम्हारा बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, हाजमोले की तरह इसको एकदम इलाज करते रहना है, पेट खराब होने नहीं देना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अमेजिंग सा क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देखो और अच्छे से सारी चीजें कॉपी में भी रिवाइज करो। ओके, स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, वो तुम्हारा है 1 नंबर एमसीक्यू टाइप का, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें पहले ही दे दिया है कि ये स्क्वायर में है, tan स्क्वायर थीटा है, cot स्क्वायर थीटा है, तो सोचो थोड़ा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, तो tan का रिलेशन sec स्क्वायर के साथ था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan को उठा के उधर लेके जाएंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि हम 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर sec स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसी तरह से 1 + cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये सब फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये सारा कुछ बनेगा, अदरवाइज तुम सोचोगे बिना फॉर्मूला याद किए ये सारा हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ऐसा कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी समय कम है तो तुम याद ही करो। ठीक है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cot को उधर लेके जाएंगे, राइट लेके जाएंगे राइट, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह से हमें कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे, sec का रेसिप्रोकल सोचो, sec का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec का रेसिप्रोकल तुम्हारा हो जाएगा cos, तो यहाँ पर नीचे cos आ गया। अब चूंकि ये तो स्क्वायर में था, तो ये भी तुम क्या लिखोगे स्क्वायर में लिखोगे, फिर cosec स्क्वायर थीटा का होता है 1/sin, तो cosec का 1/sin, तो cosec स्क्वायर का 1/sin स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा, ये भी फ्रैक्शन तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/cos स्क्वायर थीटा इनटू ये चीज उल्टा होगा उल्टा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय 1, तो देखो 1 से 1 तो कैंसल, sin बाय cos क्या होता है तुम्हारा, तो sin बाय cos tan होता है। ठीक है, वो ट्री वाला ट्रायंगल वाला, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में तो tan स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही लग रहा है, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, अच्छा ये a में दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको थीटा में ऑप्शन को कर लेते हैं, तो ये tan स्क्वायर थीटा यानी कि d तुम्हारा होगा। अब आते हैं दूसरा सवाल पर, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज था, ये भी फॉर्मूला यूज ही है, ये इजी वे में बन गया, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना था एंड देन फिर रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करते हुए आ जाता। दूसरा हमारे पास है √sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें LHS लेना पड़ेगा, और LHS में हमारा क्या है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक समस्या है कि हर बार LHS ही लेना होता है क्या, देखो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है कि जिस भी साइड तुम्हें बड़ा एक्सप्रेशन दिखे उसी को उठा के ले लो, अगर लेफ्ट साइड दिख रहा है तो LHS को उठा के ले लो, अगर राइट साइड दिख रहा है तो RHS को उठा के ले लो, जिधर भी बड़ा एक्सप्रेशन दिखे उसको उठा के लेना है, क्योंकि एक बड़े घर को, बड़े चीजों को, बड़े स्ट्रक्चर को उसको गिराना आसान होता है, एक छोटे स्ट्रक्चर से बड़ा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि बड़े चीजों को छोटे चीजों में तोड़ते जाएंगे और फाइनली हम लोग अपने आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि लेफ्ट में तुम्हारा थोड़ा बड़ा दिख रहा है और राइट में थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो ये तुम्हारा लेफ्ट वाले को LHS ले लेंगे।
इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ये सेक और कॉसेक में और ये टेन और कॉट में है, यानी कि हमें इसे टेन कॉट में तो चेंज करना पड़ेगा, टेन कॉट तो लाना पड़ेगा। तो हम क्या स्क्वायर वाला में कुछ टेन कॉट का फॉर्मूला पढ़े? हाँ पढ़े। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पर जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको आगे करके लिखेंगे, कॉट को भी हम लोग आगे करके लिखेंगे, और 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। ये भी कोई पूछने वाली बात है, 2 ही होता है। अब क्या 2 के बगल में हम 1 लगा सकते हैं, है ना? हाँ लगा सकते हैं। अब देखो तुमको जब रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताए थे तो वहां पर कुछ चीजें याद करने बोले थे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अब यहाँ पर यूज है क्या? हाँ यहाँ पर यूज है। देखो यहाँ पर 1 जो है ना, उस 1 को हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में देखा हुआ है, पीछे थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, अपने आप दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो ये अब जो बना है ये बनाना ही हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि देखो ये तो रूट में नहीं है, ये रूट में है, रूट से निकालना पड़ेगा। रूट से तभी निकल सकता है जब पूरा का होल स्क्वायर हो, पूरा क्या हो? स्क्वायर हो। तो स्क्वायर करने के लिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2a भी बन गया। ये क्या बना? ए स्क्वायर, ये क्या बना? बी स्क्वायर, ये क्या बना? 2a भी बना ना। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा और ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा बाहर आ जाएगा और आरएचएस में हमारा आ गया। तो यही चीज हमें लाना था और ये चीज हमारा आ गया। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स में दिया जाता है, ठीक है? तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ऐसा आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इसे सिंप्लीफाई करना है और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को तुम्हें चुनना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको एक बार लिखो, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये साइन है, ये साइन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ले लो, नीचे में एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाला डायरेक्टली जैसा है वैसा ही साइन के साथ आ जाएगा। अब ये चीज यहाँ तक हो गया। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ होता नहीं है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो 1 मेरा हो जाएगा पॉजिटिव और cos मेरा हो जाएगा नेगेटिव। ये जो cos स्क्वायर थीटा है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। देखो जब भी कभी माइनस कॉमन निकालते हो, जो साइन है वो साइन बदल जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, और चेंज होकर नया साइन आ जाता है तुम्हारा। तो 1 यहाँ पर नेगेटिव में था, जैसे माइनस बाहर निकाले तो 1 तुम्हारा पॉजिटिव में हो जाएगा। cos स्क्वायर तुम्हारा आगे क्या था? कुछ नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव में था, तो यहाँ से अगर साइन निकालोगे बाहर तो ये तुम्हारा नेगेटिव में हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको एज इट इज लिखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस कॉस का थीटा क्या होता है बच्चों? तो ये तुम्हारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, कितना बार में कटा? 1 बार में। तो माइनस और ये 1 टोटल कितना है? -1 है। तो -1 हमारा आंसर है। तो कहां पर ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारा है अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज्ड। जो दूसरा टाइप है उसमें अलजेब्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। टोटल मैंने 6 फॉर्मूला बताया हुआ है, तो उसी में से इस्तेमाल होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, ये पावर में 4 है और ये देना है। तो कुछ बताए थे पावर में 4 वाला, कुछ a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ऐसा कुछ फॉर्मूला, तो बस वही लगाना है। तो यहाँ पर लिखोगे पहले LHS इक्वल टू, इसको प्रूव करना है, इसको इसके बराबर, तो cos 4a माइनस साइन 4a लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो cos 4a को cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले अलजेब्रा में बताया था। साइन 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? तो cos स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर दिया।
अब ये तुम्हारा बन जाएगा, इसको बोलेंगे ए और ये हो जाएगा हमारा बी। ख्याल है ना ये चीज, याद है ना कि नहीं याद है? तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। अगर नहीं याद है ना, थोड़ा सा बादाम खाया करो, ऊपर चार नहीं सुने, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। हाँ बस उतना किया। तो ये देखो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता था ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी होता था ना ये चीज? हाँ होता था। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा तुम्हारा। माइक से है ना, आवाज आ रहा ना? ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब देखो ये जो ए प्लस बी है इसको हमें हटाना है, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, 1 लिख दिए। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें क्या चाहिए? हमें तो कॉस में चाहिए, साइन तो चाहिए ही नहीं। जब साइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस साइन के जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं क्या? ऐसा होता है क्या फॉर्मूला? हाँ होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू जब 1 है तो ये तुम उधर लेके जाओगे तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये तुम्हारा बन रहा है कुछ ऐसा, कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। इस माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कुछ कट रहा है क्या? कुछ कटेगा क्या? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ देंगे, और ये माइनस 1। तो देखो यही आरएचएस में चाहिए था क्या हमें? ध्यान से ऊपर देखो तो जरा सा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ये हमें चाहिए था आरएचएस में, हमारा ये प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो बस ये तुम्हारा अलजेब्रा का यूज हुआ स्टार्टिंग में, और अलजेब्रा का यूज करके हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है वो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा लेकर आना है। ठीक है, तो ये बड़ा एक्सप्रेशन, ये छोटा एक्सप्रेशन, तो बड़े एक्सप्रेशन से हमें चलना है छोटे की ओर, छोटे से बड़ा हम नहीं जा सकते, बड़े से छोटा जा सकते हैं। यही प्रोसेस हमें पूरा कंटिन्यू चलाना है, बड़े से छोटा जाना है, क्योंकि बड़ा चीज अगर रहता है तो उसको छोटा करना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, लेकिन वही छोटे चीजों से बड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अगर तुम्हें घर बना हुआ है तो उसे तोड़ना आसान होता है, तुरंत गए बुलडोजर चला दिए, बुलडोजर या जेसीबी जिसको बोलते हैं उसको चला दिए, गिर जाएगा तुम्हारा। लेकिन वही घर को बनाने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें क्या करना होता है, तुम्हें जो बड़ा एक्सप्रेशन है उसे छोटा 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 करना होता है और फिर वो सॉल्व हो जाता है, वो इजी पड़ता है। लेकिन अगर छोटा से अगर बड़ा करोगे तो ये हार्ड पड़ेगा। तो यहाँ पे एलएचएस लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। एलएचएस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहला काम होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा अलजेब्रिक फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2a और क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? अब यहाँ पर देखो हमको ना 7 लाना है। 7 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है थोड़ा सा देखो जरा। साइन स्क्वायर थीटा को देखो हम कॉस स्क्वायर थीटा के साथ लिख सकते हैं, क्यों भाई? क्योंकि इसका 1 होता है वैल्यू, तो इसलिए इसको लिख दे रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर ये भी जो लिखा हुआ उसको लिख रहे हैं 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा वैल्यू 1 होता ही आ गया। अब आगे क्या प्रोसेस करें, तो आगे प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो। हमें चाहिए tan और cot, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए tan और cot। तो देखो cosec को cot के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, sec को tan के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, होता है क्या? अरे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रिलेशन में पढ़े हम लोग ऐसा चीज कि यहाँ पर जो cosec स्क्वायर थीटा होता है इसको लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी तक तो मेरा 1 1 1 3 हुआ, और 4 कहां से आएगा? तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है यहाँ पर 2 साइन थीटा, और ये जो कॉसेक थीटा है इसको हम रेसिप्रोकल में ले जा सकते हैं। ट्रायंगल याद करो, साइन कॉसेक कॉस सेक, साइन कॉसेक कॉस सेक, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है साइन थीटा। वो ट्रायंगल से जो मैंने याद किया है ना, बस उसी को ध्यान रखना, एकदम याद रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, ठीक है। तो cos से cos कैंसल, सेक साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो हमें मिल रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर क्या बचा 2 1 जा 2, तो इसको जोड़ लो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 3, प्लस 10 को आगे करके लिख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, कॉट को पीछे करके लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। अब जोड़ दो, नंबर को जोड़ दो एक साथ, 3 2 5, 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। तो 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो आरएचएस के बराबर आया, तो ये हाँ आरएचएस बराबर आ गया है, ओके डन डन डन। तो आरएचएस के बराबर आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव लिखेंगे। बात समझ में आए? तो इसको हम इस तरह का प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करके हम यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो जो भी मेथड है उसमें तुम्हारा क्या होता है, स्टेप में पहला स्टेप में तुम्हें बताते जाऊंगा, और उससे तुम आगे बढ़ते जाना धीरे धीरे करके, जैसे बता रहा हूं उस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है थर्ड नंबर tan cot क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, तो जनरली जो भी tan cot वाला क्वेश्चन रहता है उसमें तुम क्या करोगे, tan cot को sin cos में चेंज करके उसके बाद तुम्हें जाना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan cot के साथ अगर तुम्हारा दूसरा कोई भी अगर रहता है, मान लो sec थीटा रहता है, cosec थीटा रहता है, तो उसे भी तुम्हें sin cos में चेंज करना होगा। ये जनरल तरीका है, ऐसा हर जगह लगाएं जरूरी नहीं है। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे, क्योंकि LHS मेरा बड़ा एक्सप्रेशन है तो उसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। हो गया इतना चीज। अब यहाँ पर क्या करोगे, पहले इसे साइन कॉस में चेंज करोगे। तो बताओ मुझे tan थीटा क्या होता था, ट्रायंगल को याद करो, tan थीटा साइन बाय कॉस, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, इसको उल्टा होता है, यानी इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे, प्लस अब इसे भी चेंज करना है, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे जो हमारा है 1 माइनस tan थीटा, इसे लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे। तो ये हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होगा, नीचे एलसीएम लेंगे। तो देखो ऊपर वाला जो होगा वो एचडी रहेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। अब नीचे क्या होगा, तो नीचे देखो साइन को ना 1 से मल्टीप्लाई करो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और पूरा का डिवाइड में तुम्हारा क्या है, तो पूरा का डिवाइड में साइन थीटा होगा, ठीक है। प्लस अब इधर भी करेंगे सेम चीज, ऊपर में कॉस थीटा बाय साइन थीटा रहेगा, नीचे जो एलसीएम लेना है इसको कॉस थीटा से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे जब तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा। यहां तक हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब क्या करना है, देखो ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है ना, तो इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, डिवाइड में है तो ये चीज उल्टा हो जाएगी, ये क्या होगा उल्टा, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा साइन थीटा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा कॉस है तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसी तरीके से इसको भी देखो, ये कॉस जो है ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला फ्रैक्शन का, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये साइन तुम्हारा नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा बिल्कुल अलग है, मल्टीप्लाई कर लेंगे।
लेकिन यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन ये तो मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं क्या कि इसमें से कुछ ऐसा करें कि इन दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो जाए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हो। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये वाला तो एज इट इज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाला एज इट इज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज आ गया तुम्हारा। प्लस अब यहाँ पर जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये साइन जो होगा ना साइन थीटा के आगे कॉस थीटा के आगे चेंज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इधर देखो ना ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पर नीचे में क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा से मैंने क्या निकाला माइनस कॉमन बाहर निकाला, तो ये तुम्हारा क्या होगा साइन तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस के आगे पॉजिटिव था तो ये तुम्हारा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया, यहां तक तुम्हारा हो गया। तो देखो दोनों का नीचे तो सेम आ गया है। अब मैं क्या एक काम कर सकता हूँ कि ये जो प्लस और माइनस है ये दोनों आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, तो प्लस इंटू माइनस ये तो माइनस होता है, हाँ ये माइनस होता है। अब नीचे दोनों का हमको यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर वाला वो बिल्कुल सेम दिख रहा है, बस कॉस थीटा साइन थीटा अलग दिख रहा है। तो जब हम इसका पूरा एलसीएम अगर लेते हैं तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में दोनों के पास यही चीज है तो दोनों से उठाकर एक बार यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद प्रोसेस है कि इससे डिवाइड करते हैं और फिर जो आता है कोसेंट उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कट जाएगा, जब इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों कटेगा ना, हाँ कि नहीं, कटेगा जरूर। तो ये साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा मेरा कोसेंट हो गया, इसको इसी के ऊपर वाले के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, बीच में माइनस का साइन। फिर इसी तरह से यहाँ साइन से साइन कटेगा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस को कॉस से अगर करोगे तो कॉस क्यूब थीटा आ गया। तो यहां तक हमारा एकदम सिंपल तरीके से हो गया काम। अब यहाँ पर तुम्हें ना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला तुम्हें पता है कौन सा फॉर्मूला, तो तुम्हें मैंने बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। क्या तुम्हें याद है? अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये लगता है यहाँ पर और आने वाला क्वेश्चन में भी लगेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो इसको हम इस तरीके से अगर हम चेंज करें तो देखो लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ये आएगा ना। अरे देखो साइन क्यूब थीटा है कॉस क्यूब थीटा है, तो ये साइन थीटा मेरा ए बन गया ए क्यूब, कॉस क्यूब थीटा यानी कॉस मेरा बी बन गया बी क्यूब, तो ए माइनस बी ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, हो गया ना बात, यहाँ तक क्लियर। अब इसको नीचे में जो लिखा हुआ है उसको नीचे लिखो, नीचे में क्या लिखा हुआ है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे ये वाला चीज और ये वाला चीज तो सेम सेम है, तो इसको काट सकते हैं। ये देखो पूरा के साथ मल्टीप्लाई में कट जाएगा, ये भी पूरा के साथ मल्टीप्लाई में, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, कट जाएगा। तो ऊपर क्या मिला, तो ऊपर हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ऐसा कुछ होता है? अच्छा यहाँ पर जो हमें लेकर आना है वो 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, तो क्या हम ऊपर 1 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक रिलेशन होता है, स्क्वायर रिलेशन उसको बोलते हैं, उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस और यहाँ होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, यहाँ तक हो गया। अब ये जो है मेरा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर में चाहिए, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए। तो एक काम करो ना, इसको सेपरेट कर लो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऊपर में लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 1 के नीचे इसको ले आए और इसके नीचे दूसरे को ले आए। तो देखो साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, तो क्या मिला, तो देखो ये 1 बाय साइन 1 बाय कॉस, और इधर तो बन जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर 1 मिला हमें, और फिर इधर क्या मिल रहा है,
ये वाला एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। कुछ याद आया? रेसिप्रोकल रिलेशन, क्योंकि हमें देखो ये चाहिए सेक और कॉसेक, हो सकता है क्या? तो साइन के नीचे कॉसेक था तो कॉसेक का रिलेशन इन दोनों के साथ होगा, ट्रायंगल याद करो। फिर कॉस का रिलेशन सेक के था तो सेक कॉसेक के साथ रिलेशन होगा। तो 1 बाय साइन को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और 1 बाय कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये आ गया। अब इसको बस आगे पीछे करके लिख दो, 1 को आगे लिख दो और ये वाला चीज को पीछे, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या काम करना है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा करके लिखना है। और यही चीज हमें प्रूव करना था आरएचएस में। देख लो ध्यान से, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा चाहिए था, बिल्कुल आसानी से हो गया आरएचएस, और ये मेरा हेल्स प्रूव्ड। सबसे मजेदार वाला बात बताऊं मैं, सबसे मजेदार बात ये है कि लास्ट में ये लिखना बड़ा अच्छा लगता है, सुकून देता है ना, जब पूरा इतना मेहनत मेरा सफल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो है कि अगर tan cot अगर मिलेगा तो उसे sin cos में फटाफट चेंज करो। चेंज करने से तुम्हें एक अजीब सा, अलग सा, थोड़ा सा दिखेगा, बस घबराना नहीं है, बस शांति से उसको सॉल्व करना, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे। तो यहाँ पर sin cos किए, फिर नीचे वाले को एलसीएम लिए, एलसीएम लेके कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, एंड देन फिर ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो ये वाला चीज उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाएगा तो साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, बाकी नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एक जगह इस जगह ध्यान देना था कि इसमें मैंने माइनस साइन बाहर निकाला, तो बाहर निकाला तो कुछ ऐसा बना। फिर उसके बाद एलसीएम ले लिए, फिर यहाँ पर एक चीज लगा, वो है तुम्हारा अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा। तो फॉर्मूला लगा के फिर हमने कट कट किया, उसके बाद फिर सेपरेट किया, सेपरेट करके फिर कट कट किया, और फिर फाइनली हमारा आंसर आ गया। खुश हो ना? अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, 7th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 माइनस tan a बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर जो होता है वो tan स्क्वायर के बराबर होता है, इसको प्रूव करो। तो हमने क्या किया, पहले एलएचएस ले लिया, 1 माइनस tan a बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। तो अभी अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया कि अगर tan cot अगर आ जाता है तो उसको sin cos में चेंज करो। तो देखो, इसको sin cos में चेंज करके हम बनाएंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये 1 माइनस tan a जो है, तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin a बाय cos a लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे जो 1 माइनस cot a है, cot a को लिख सकते हैं हम लोग cos a बाय sin a लिख सकते हैं, और इस पूरा का क्या हो जाएगा, तुम्हारा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन आएगा तुम्हें एलसीएम लेना है, cos a 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, cos a माइनस sin a बन जाएगा, और नीचे तुम्हारा cos a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे अगर ध्यान दोगे तो sin a 1 से मल्टीप्लाई हो गए, sin a तुम्हारा बन जाएगा, तो sin a माइनस cos a बाय sin a आ जाएगा, और इस पूरा का क्या चीज है, तो पूरा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर डाल दो। इसके बाद क्या प्रोसेस है, तो देखो हम लोग ना एक चीज पढ़ते हैं कि कभी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है दोनों का, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, बस शर्त है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर एक पर्टिकुलर नंबर से कट रहा हो, दोनों सेम हो तो कट जाएगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर सेम है या एक पर्टिकुलर नंबर से कट रहा है तो कट जाएगा। तो ऊपर में cos a माइनस sin a है, नीचे में sin a माइनस cos a है, हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर में से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। तो ऊपर अगर हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा sin a माइनस cos a, और इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में cos a है, और पूरा का डिवाइड में क्या है, तो पूरा का डिवाइड में sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाय ये sin a हमारा जैसा है वैसा लिखिए, ठीक है। अब इस पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर साफ साफ तुम देख पा रहे हो कि sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a कैंसल, तो क्या मिला, तो देखो ये मिल रहा है, यहाँ तो 1 आ जाएगा। तो अब ये देखो ऊपर में 1 बाय cos a और नीचे में 1 बाय sin a, तो ये उल्टा होगा ना, उल्टा होगा, उल्टा होकर क्या बनेगा, माइनस sin a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा sin a, और cos a नीचे आ जाएगा 1 के साथ cos a, इस पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आता है, ये sin a बाय cos a होता है tan a, तो ये माइनस tan a का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर a, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और tan a का होल स्क्वायर tan स्क्वायर a आ जाएगा, और ये मेरा RHS आ गया, और ये हुआ प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या हुआ कि हमने इसको एक ही प्रोसेस से, जनरल प्रोसेस तुम्हारा क्या है कि कभी भी अगर tan cot अगर आ जाता है तो उसको हम डायरेक्ट sin cos में चेंज करके हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है जो कि आसान है, उसे तुम यहाँ पर देख सकते हो।
तो ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर था। इसको तुम क्या करो, बिना साइन कॉस में चेंज के भी बना सकते हो। बस क्या करना है, कॉट ए को टेन ए में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें तो टेन में चाहिए आंसर। आंसर किस में चाहिए, टेन में। तो हम यहाँ पर कॉट को ही टेन में कन्वर्ट किए, फिर टेन को 1 से मल्टीप्लाई, टेन ए माइनस 1 बाय टेन ए हुआ। ये चीज ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर तुम्हारा नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने, तो टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए, और नीचे वाला ये टेन ए माइनस ए हो गया। इसके बाद क्या हुआ है कि इसमें से माइनस हमने कॉमन निकाला, 1 माइनस टेन ए बना, जिससे कि ऊपर वाले के साथ मैच कर जाए, फिर हमने कट कर दिया। तो ये माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस टेन ए का होल स्क्वायर कितना होगा, टेन स्क्वायर ही होगा। और ये हमारा आरएचएस में चाहिए था, तो आरएचएस में ये हमारा बन चुका है और हेंस प्रूव्ड। तो देखो यहाँ पर क्या है कि टेन कॉट वाला अगर क्वेश्चन आता है तो तुम एक जनरल मेथड के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन इसमें इस तरह का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो एक क्वेश्चन को कई तरीके से तुम बना सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस तरीके से बना रहे हो। तो मैं तुम्हें एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि टेन कॉट रहेगा तो साइन कॉस में कर लो, बन जाएगा आराम से। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन में लेकर आया हूँ वो थोड़ा सा अलग टाइप का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जनरल मेथड मैंने तुम्हें बताया था कि टेन कॉट में तुम क्या करोगे कि साइन कॉस में चेंज कर दोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम हुए। लेकिन 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 क्या है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन को अगर तुम्हें सॉल्व करना है और तुम सोच रहे हो कि ये टेन थीटा है सेक थीटा है, इसको चेंज कर लेंगे वन साइन कॉस में और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, और ऐसा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता है पूछता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, इसको अगर चेंज करोगे तो नहीं होगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं होगा ऐसा तो तुम काम करना, जो वन है उसको पूरी तरह से सेपरेट कर देना, या तो लेफ्ट कर देना या तो राइट कर देना। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला को भी, ठीक ना। उस पर बाकी जो तुम्हारा चीज है उसको अरेंज कर लेना। इसके बाद क्या है कि ये जो वन तुम्हारा दिख रहा है, इस वन को हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे। ऊपर वाले को ही चेंज करना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में तुम देख रहे हो कि ऊपर वाला जो है वो दो टर्म वाला एक्सप्रेशन है, वन माइनस साइन थीटा दो टर्म है। तो अगर ऊपर में दो टर्म रहता है तो ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, नीचे वाले को एज इट इज रहने दोगे, छोड़ दोगे, उसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अगर नीचे दो टर्म रहता है तो नीचे वाले को सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आगे बढ़ते जाओगे, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दोगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वन को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हमारा फॉर्मूला कहता है कि इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा लिखने का क्या मतलब है, तो ऐसा लिखने का मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है, ये डायरेक्ट सिंपल जो जनरल तरीका है उससे नहीं बनता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। अब ये जो हमारा है ये एक एक्सप्रेशन यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर लगाओ, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और ये वाला चीज जो ब्रैकेट में हमने किया है इसको एज इट इज रखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इस पूरा का नीचे डिवाइड में लो, और डिवाइड में क्या दिया हुआ उसको एज इट इज लिखो, वन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या कर सकते हो, ऊपर में देखो ये जो एक्सप्रेशन और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कुछ कॉमन लगता हुआ निकलता हुआ दिख रहा है। हाँ, निकलता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह से क्या करोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकाल लोगे। अब कॉमन निकल गया, उसके बाद है ये जो एक्सप्रेशन है, यहां से मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाला, बच जाएगा ये क्या, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच गया। यहां पर से जब मैंने निकाला तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, जीरो, लड्डू नहीं रे बाबा, ये नहीं बचेगा। क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन तो हो सकता है। वन एक ऐसा नंबर है जो दुनिया में किसी भी जगह पर कहीं पर भी सर्वत्र सब जगह पाया जाता है। ठीक है, तो वन ये कहीं पर भी किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई में हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम वन को एज इट इज यहाँ पर उतार सकते हैं, क्योंकि ये वाला चीज कॉमन निकल गया है तो वन मेरा बच जाएगा। अब नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला जरा देखो ध्यान से, नीचे हमें क्या मिल रहा है,
नीचे हमें मिल रहा है 1 प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। देखो थोड़ा सा गलती हुआ ना, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था, यहाँ मैंने माइनस कर दिया। अब ये जो 1 प्लस सेक थीटा टेन थीटा है, ये वाला चीज इसके साथ कट जाएगा। कैसे? देखो 1 प्लस में सेक थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में, पूरा सेम टू सेम है। इसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, एक बार में काट दो, खट। ठीक है, कट गया हमारा। तो यहाँ पर क्या मिला? सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिला। अब इसको क्या कर सकते हैं? तो देखो ऐसा एक्सप्रेशन हमें नहीं दिया हुआ है, हमें तो वहां पर साइन कॉस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब तुम साइन कॉस में चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें वो लाना है, ये नहीं लाना है। तो सेक थीटा को देखो लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 1 बाय कॉस थीटा। अरे सेक थीटा कॉस सेक साइन कोसेक था ना, तो कॉस सेक का कॉस का सेक, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, तो नीचे कॉस सेम सेम है, तो इसका एक काम करो कॉस थीटा ले लो, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा ले लो, यानी 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो यही वाला एक्सप्रेशन है ना, तो RHS हमारा प्रूव हो गया। तो देखो ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर तुम इसको साइन कॉस में चेंज करके बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा, तुम्हें इसी तरीके से प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर भी दिखता है, यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा या इस टाइप का 3 टर्म वाला अगर दिखता है, यहाँ पर साइन कॉस भी अगर होगा, तो उसे भी तुम्हें इसी फॉर्म में ले जाकर सॉल्व करना पड़ेगा। यही एक तरीका है और ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। इसके बाद अगर दूसरा अगर जाओगे तो बहुत लॉन्ग है और बहुत ज्यादा परेशान कर देगा, बनेगा भी नहीं, दिमाग खराब कर देगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन तुमको दिख रहा है 9 नंबर, ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। यहाँ पर क्या था तुम्हारा, पहले वाला में सेक थीटा कॉसेक थीटा था, सेक थीटा टेन थीटा था, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस है। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखो इसको करने के लिए क्या तरीका है कि तुम यहाँ पर इसे सेक टेन में चेंज करो। जो पहले वाला था ना सेक टेन में किया हुआ था, तो वही सेक टेन में तुम्हें यहाँ पर भी चेंज करना है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। देखो एक साइन है, एक साइन के नीचे एक कॉस आएगा, तो टेन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर वही करना है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको डिवाइड करेंगे कॉस से न्यूमरेटर को। सिमिलरली क्या करना, नीचे भी डिवाइड करना, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको ना हमें एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, अगर तुम स्टेप रोकना चाहते हो, आगे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो तो पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सेपरेट करेंगे, 1 बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी वैसे ही करेंगे, 1 बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेपरेट करना है, सेपरेट में क्या करेंगे, हर एक के नीचे डिवाइड में लेके चले जाएंगे, बस इतना काम करना है। 1 बाय कॉस क्या होता है, थोड़ा याद करो याद करो याद करो, ये सेक होता है, तो सेक होता है यानी कि क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस, अरे ये कॉस कॉस तो कट गया, अरे वाह बहुत अच्छा, कट गया, अच्छा ही है। फिर इसके बाद तुम्हारा साइन बाय कॉस है, तो साइन बाय कॉस को क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। फिर नीचे क्या, नीचे 1 बाय कॉस है, याद करो क्या होता है, अभी तो यूज किए, सेक थीटा होता है। ठीक है, प्लस फिर से कॉस कॉस कट गया, बहुत बढ़िया, 1 आ गया मेरा। साइन बाय कॉस क्या होता है, ये तुम्हारा टेन थीटा होता है। तो देखो अभी हमने पूरा का पूरा ऐसा कुछ बना लिया, सेक थीटा टेन थीटा के जैसा बन गया ना, पहले जैसा बन गया ना, हाँ बन गया। अब बन गया तो इसके बाद क्या करोगे, मैंने तुम्हें बताया था कि 1 जो है उसको एकदम उधर लेके चल जाओ या एकदम इधर लेके आ जाओ, जो भी करना है, बस एक साइड लेके चले जाओ। तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को इधर लेकर आया, 1 को मैंने क्या भेज दिया, 1 को बोला कि जा तो उधर, उधर चला गया राइट साइड। और तो इसको भी यहाँ पर नीचे में भी वही करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 को बोलेंगे जा तो उधर, 1 उधर चला जाएगा, चला गया ना, तो इस तरीके से चला गया, भेज दिए। अब यहाँ पर क्या है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा जैसा सेक और टेन में आ चुका है, तो 1 को रिप्लेस करोगे एज इट इज वैसा ही जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले जो क्वेश्चन था 8 वाला क्वेश्चन उसमें किया था। ऊपर में देखो 2 टर्म है, तो ऊपर वाला को ही हम लोग चेंज करेंगे, नीचे वाला को एज इट इज रहने देंगे, तो कुछ नहीं करना है। ऊपर वाला 2 टर्म है तो ऊपर वाला को चेंज करोगे, नीचे में अगर 2 टर्म रहता तो नीचे वाले को ही चेंज करते,
ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करते। तो इसको यहाँ पर देख सकते हो एज इट इज तुम्हारा बना हुआ। देखो तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने पहले वाले 8 में किया था, तो वही सेम चीज तुम्हारा प्रोसेस है, इसको देख सकते हो वन बाय वन, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो एज इट इज है 8 वाले क्वेश्चन की तरह। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करके ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा मैंने कुछ और क्वेश्चन भी लिया हुआ है, तो ध्यान से देखो क्या है। ये रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, क्या करेंगे इसमें रैशनलाइज करेंगे। सेक ए प्लस टेन है ना, तो पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे का मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर एलएचएस लिख लो, क्योंकि एलएचएस मेरा बड़ा एक्सप्रेशन है। ये होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, ऐसा हो गया। अब इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि नीचे वाले को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो नीचे अगर माइनस में है तो यहाँ पर हम प्लस में साइन लेकर इसको रैशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए लेकर क्या करना है रैशनलाइज करना है। इसके बाद ऊपर में 1 प्लस साइन ए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, कुछ मैंने ऐसे बताया है क्या, ये कुछ फॉर्मूला था क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एल्जेब्रिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होता है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल भी इसको मत छोड़ो, याद करना ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। इतना दूर तक क्लियर हुआ। हाँ, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो हमको रूट से ना बाहर जाना है, तो रूट से बाहर जाना है, ये तो चला जाएगा लेकिन ये नहीं जा पाएगा क्योंकि हमको तो यहाँ पर रूट नहीं चाहिए। रूट नहीं चाहिए तो पूरा पूरा रूट हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन को अभी रहने देते हैं, इसको अभी नहीं लेके जाएंगे बाहर। नीचे वाला एक्सप्रेशन कुछ मुझे याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है स्क्वायर रिलेशन जैसा टाइप का। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर होता है। बात समझ में, क्या होता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर होता है। अब कॉस स्क्वायर ये हो गया, तो देखो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हम लोग एक रूल पढ़ते हैं। रूल ये है कि अगर a के पावर में m है और b के पावर में m है तो इसको लिख सकते हैं a बाय b के होल के पावर में m लिख सकते हैं। मतलब दोनों का पावर अगर सेम होता है तो इसको नीचे लिखकर पूरा का पावर में m लिख दो। तो यहाँ पर वही होगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए का होल टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो पूरा का पावर 2 हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर और रूट है तो कैंसल, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर रूट है, तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रूट स्क्वायर कैंसिल, निकल गया 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब क्या आया आंसर, देखो आंसर है ऊपर, देखो ऊपर, तो देखो यहाँ पर तो sec a प्लस टेन है, सेपरेट किया हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है, मेरा तो अलग नहीं आया। तो एक काम करते हैं ना, अलग कर लेते हैं। अलग करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, तभी जाके तुम्हारा आंसर आएगा। तो इसको अलग करते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। अरे अच्छे से हो जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा 1 बाय सेकेंड को फिर से लिख दे रहे, रुको इसको एकदम अच्छे से लिखो, फिर गलती हो गया, यहाँ पर cos a लिख रहा है। ठीक है, अब सही लग रहा है। तो 1 बाय सेक प्लस साइन ए बाय कॉस ए है। अब ये तुम्हारा सेपरेट हो चुका। 1 बाय सेक क्या होता है 1 बाय कॉस ए, सॉरी 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक होता है, सेक कॉस का सेक, कॉस का सेक। साइन बाय कॉस ए क्या होता है, ये हमारा tan ए होता है। और यही एक्सप्रेशन हमें चाहिए था, सेक ए प्लस tan ए, और ये हमारा RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो थोड़ा सा रेस्ट लो, 5 मिनट पानी भी पी लो, थोड़ा कुछ नाश्ता उस्ता करना है तो नाश्ता उस्ता कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कर लेना, ठीक ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, इस तरह का एक्सप्रेशन क्या है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या दिख रहा है तुम्हें, ऊपर में दिख रहा है न्यूमरेटर, नीचे में दिख रहा है डिनोमिनेटर, किसके बराबर लेकर आना है न्यूमरेटर का। तो ऐसा वाला चीज को इस तरीके से अगर लेकर आना है तो तुम्हें क्या प्रोसेस लगाना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है,
यानी कि हमें यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करना है, हाँ यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करना है, इसको रेशनलाइज करके ही बनाओगे। तो यहाँ पर हम LHS लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाले को रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस कॉस ए को एज इट इज रखोगे और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए को रखोगे, ठीक है। बीच में इनटू करोगे, नीचे वाले को रेशनलाइज कर रहे हैं, बीच में प्लस है तो ऊपर क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए, ऊपर भी माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर आया, स्क्वायर आया, हाँ आ तो गया, लेकिन इसका ऐसा नहीं आया, आ जाएगा आ जाएगा, चिंता मत करो। 1 प्लस कॉस है या 1 माइनस कॉस है, फिर से फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर यानी cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो क्या ऐसा कोई स्क्वायर रिलेशन पढ़े हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कॉस को उधर लेके जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो इसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, सही है। 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब देखो पूरा स्क्वायर मैंने बना दिया, बस यहाँ पर ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है और ये थोड़ा सेपरेट किया हुआ है, तो यहाँ से तुम अपना अच्छे से जानते हो तो खुद से कर सकते हो, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ फिर भी। 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए करेंगे, सेपरेट करेंगे क्योंकि वहां तो सेपरेट किया हुआ है ना, अलग अलग किया हुआ है, तो अलग करो ना जल्दी से। तो 1 बाय साइन ए क्या होता है, रिलेशन याद करो, 1 बाय साइन ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए, साइन ए साइन ए, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, साइन ए किसके साथ, कॉसेक के साथ, तो साइन ए हमारा कॉसेक के साथ रिलेशन है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए और उसका होल स्क्वायर। अभी तक आ गया क्या, थोड़ा सा बस अंतर जा रहा है, तो क्या करते हैं ना, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, लो ये तुम्हारा कॉट ए माइनस कॉस ए के, ऐसा कर लिए, माइनस को जैसे बाहर निकालेंगे, ये कॉट ए मेरा माइनस में था प्लस में आ जाएगा, कॉस ए के मेरा प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, साइन चेंज होता है, जब भी कभी माइनस से किसी को मल्टीप्लाई करते हो साइन बदलेगा, माइनस वहां से बाहर निकालते हो साइन बदलेगा, दोनों ही केस में बदलता है, ठीक है, इसको याद रखना, नहीं याद था तो याद कर लेना अच्छे से, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो क्या देखो अब यहाँ पर आरएचएस के बराबर आया कि नहीं, आरएचएस के बराबर आया, देखो मैच किया बिल्कुल, थोड़ा सा बस यहाँ पर अंतर था ना, बिल्कुल मैच कर गया। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे में हैंस प्रूव्ड, सभी बच्चों का फेवरेट लाइन, हैंस प्रूव्ड, ये तुम्हारा बन गया। नेक्स्ट हमारा टाइप है एलसीएम लो सॉल्व करो, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, तो देख लो क्वेश्चन को, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये दो अलग अलग टर्म है, हमें सॉल्व करना है और 2 से के लेकर आना है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एलसीएम लेना है और तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एलएचएस को लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, तो नीचे वाला जो भी टर्म दिख रहा है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों ही अलग अलग है, तो इसको यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा, ठीक है। तो दोनों चीज हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट जो फ्रैक्शन है इसमें कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए को ऊपर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए है, इससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, एलसीएम बचेगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद बस ऊपर वाले को स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, क्या होगा, तो देखो a मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b यानी साइन ए का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2a
और इंटू साइन ए, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन ए हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है, तो नीचे हमारा है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहां तक हो गया क्लियर। तो हमने क्या किया कि दो ऊपर दो हमारा टर्म था, एक 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, तो पहले एलसीएम लिए, एलसीएम लेने पर दोनों नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जिस चलता है उस तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब यहाँ पर आगे क्या है, ये हमें साइन और कॉस नहीं चाहिए, ऊपर में क्या चाहिए 2 सेकेंड, तो कैसे आएगा, तो 1 को 1 रहने देंगे, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लेकर आ जाएंगे, इसको आगे कर लो, 2 साइन ए को पीछे कर लो, ठीक है, 2 साइन को क्या कर लो, पीछे कर लो, नीचे जो है उसको एज इट इज रहने दो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक ना। दो कॉस ए का रेसिप्रोकल रिलेशन सेक ए तो होता है, याद करो थोड़ा, कॉस ए का उल्टा रिलेशन सेक ए होता है, यानी इसे हमें काटना है, हटाना है यहाँ से इसे, तो हटाने के लिए ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर रिलेशन में हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, और ये प्लस 2 साइन ए लिखो एज इट इज। नीचे क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो ऊपर देखो 2 को कॉमन निकालो, तो 2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा साइन ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो नीचे वाला एज इट इज रहा, ऊपर हमने 2 कॉमन निकाला, यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर साइन ए, तो अब 1 प्लस साइन ए सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 बाय कॉस ए। अब 2 बाय कॉस ए क्या होता है, तो 1 बाय कॉस होता है सेक, तो इसको लिखेंगे 2 सेक ए, और यही हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, यही हमें आरएचएस में चाहिए था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे हमारा कुछ इसी टाइप का है, इसे भी हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात बताना मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन एलसीएम लेके सॉल्व करना है कि रेशनलाइज करना है कि क्या करना है। तो एलसीएम के बारे में बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा फ्रैक्शन एक रहेगा, एक दूसरा फ्रैक्शन रहेगा, उनको आपस में सॉल्व करके न्यूमरेटर लाना रहेगा, तो तुम्हें यहाँ पर एलसीएम लेके ही आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एलएचएस में है उसको लिख लेते हैं, तो एलएचएस इक्वल टू अंडर रूट सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट इसको लिखेंगे सेक ए प्लस 1 बाय सेक ए माइनस 1। अब देखो जो रूट है ना, ये रूट क्या होगा, ऊपर वाले के पास भी जाएगा, नीचे वाले के पास भी जाएगा, क्योंकि पावर जो होता है पूरा का है तो ऊपर नीचे दोनों में बढ़ता है, ठीक है। तो रूट भी क्या होगा, दोनों में बढ़ेगा, तो यानी ये हो जाएगा रूट सेक ए माइनस 1 बाय अंडर रूट सेक ए प्लस 1 होगा, ठीक है। प्लस इधर भी सेम करोगे, यहाँ पर रूट को बांटोगे तो सेक ए प्लस 1 बाय अंडर रूट सेक ए माइनस 1 करोगे, तो ये तुम्हारा बना। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये सारा काम कंप्लीट होता है तुम्हें एलसीएम लेना है। तो नीचे देखो दोनों ही अलग अलग है, ये सेक ए प्लस 1 है यहाँ पर, और ये सेक ए माइनस 1 है, तो दोनों का जब एलसीएम लोगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी सेक ए माइनस 1 होगा, ठीक ना। ये वाला जो तुम्हारा टर्म है, फिर इससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये, इसको जब ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये सेम है, तो इसको लिख सकते हैं रूट सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर नीचे प्लस। फिर सिमिलरली अगर इससे अगर डिवाइड कर दो एलसीएम को तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम चीज है, तो ये होगा सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट तो कट जाता है, तो ऊपर मिलेगा सेक ए माइनस 1, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कट जाता है, ये मिलेगा सेक ए प्लस 1 मिलेगा। नीचे में क्या होगा, तो देखो ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो जब रूट है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, सेक ए प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा हमारा
सेक ए माइनस 1, ये दो टर्म मल्टीप्लाई होगा। ऐसा मत करना कि सेक ए को इसके साथ कर दिए 1 को इसके साथ, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं चलेगा तुम्हारा। ऊपर 1 नीचे ऊपर 1, ये माइनस प्लस में कैंसिल होगा, तो सेक ए प्लस सेक ए हो जाएगा तुम्हारा 2 सेक ए, और नीचे क्या होगा, तो नीचे देखो कुछ तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है तुम्हारा ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर होगा। हमें क्या लाना है, 2 cos सेक ए। 2 आ चुका है, हाँ आ चुका है, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यहाँ लिख देंगे 2 सेक ए बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। अब ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का कुछ स्क्वायर रिलेशन होता है 10 में, उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर ये ऊपर वाला लिखेंगे 2 सेक ए, और नीचे वाला जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, याद करो थोड़ा, जो मैंने पीछे रिवाइज कराया है कुछ ऐसा ही होता है क्या, 10 स्क्वायर ए, देखो ऐसा है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, 10 को उधर लेके जाओ, 1 को इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, देख लेना। तो यहाँ पर 2 सेक ए, और ये रूट 10 स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 10 ए। अब ये 10 ए हो गया, ऊपर सेक ए हो गया, हमें तो यहाँ पर कॉस ए के चाहिए, तो ये काम करो ना, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत थोड़ा और कर लो, ये सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। और हमें पता है कि ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कट जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी कटता है, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट दो, तो क्या मिला, तो ये मिल रहा है 2 बाय साइन ए, और 2 बाय साइन ए को क्या लिखते हैं, 2 कॉस ए के लिखे, ऐसा रिलेशन है, साइन का कॉस ए के साथ, कॉस का सेक के साथ, साइन का कॉस ए के साथ, कॉस का सेक के साथ, ट्रायंगल याद कर लो, ट्रायंगल, बस हो जाएगा काम तुम्हारा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो 2 बाय साइन ए क्या होगा, 2 कॉस ए होगा, और ये हमारा आरएचएस में पूछा गया है कि आरएचएस में लेकर आना है, आरएचएस में हमारा आ गया, नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, प्यार से हेंस प्रूव्ड लिखेंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं फटाफट। यहाँ पर इतना दूर तक अभी बने हुए हैं, अच्छा है, बने रहो, और आगे भी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये क्या है हमारा, तरीके को याद रखो, मतलब ऐसा जो क्वेश्चन आएगा इसमें बस तुम जिस तरह से मैं करते जा रहा हूँ मेथड्स को, बस उसे ही याद रखना है, उसे ही बार बार रिवाइज करना है। और ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है 40 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ये तुम्हारा VVI है। ठीक है, इस बार का एग्जाम में तुम्हारा जरूर पूछा जाएगा, इसको एकदम याद कर लो, भूलना बिल्कुल। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसे प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल। तो कैसे प्रूव होगा, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो ऊपर है इसको पहले LHS में लिख लो, यहाँ पर हम ऊपर में साइन और कॉस नीचे कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पर से अगर साइन कॉमन ले तो देखो साइन थीटा कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1, और इधर क्या बचेगा 2, साइन क्यूब थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक ठो को निकाल लिए, 2 ठो बच गया, तो 2 ठो बच गया तो उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ से अगर तुम cos थीटा अगर कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा, यहाँ पर cos क्यूब थीटा का मतलब 3 cos थीटा है, एक को मैंने निकाल लिया, बच गया 2, तो 2 बच गया, तो यहाँ पर लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर cos थीटा निकाल लिए तो यहाँ बच जाएगा केवल 1। बोले था ना कि 1 हर जगह पर होता है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो बस इसको जैसे ही निकालोगे बाहर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 ही छोड़ना है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइन बाय कॉस जो है इसको तो 10 बोल सकते हैं, यानी ये तो हमारा tan थीटा हो गया। हाँ, तो बचा क्या, तो हमें tan थीटा तो लेकर आ गए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज हमें दिख रहा है उसे यहाँ पर रखना नहीं है, उसे यहाँ पर क्या करना है, हटाना है। तो अब इस हटाने के लिए ही बाकी सारा थोड़ा प्रोसेस आगे जाएगा, और बाकी काम तो हमारा कंप्लीट हो ही गया। tan थीटा को अलग कर लिए, ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर नीचे में होगा डिवाइडेड बाय, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, देखो अगर ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ काटना है तो ये साइन में है तो इसको भी साइन में करना पड़ेगा। अरे ऊपर और नीचे को जब काटोगे तो क्या करोगे, सेम सेम रहेगा तभी ना काटोगे, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन याद रखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, उधर लेके जाएंगे, बड़ा वाला जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस को उधर लेके जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस
कॉस का थीटा, साइन को उधर लेके जाएंगे तो कॉस का थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन का थीटा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी 1 यहाँ पर था स्क्वायर थीटा। तो इसको अब यहाँ पे क्या बना, ये बन रहा है tan थीटा इनटू ऊपर में जो है वो एज इट इज रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, तो नीचे में दिख रहा है हमें ये 2 को अंदर लेके जा, 2 1 जा 2 होता है, 2 साइन जा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये क्या है, अब हमारा पूरा एक जैसा दिखने लगा है, अभी तो नहीं दिख रहा है, अरे दिखेगा दिखेगा, थोड़ा सा बस प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा इंतजार, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, और ये तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दिखा एकदम सेम टू सेम, तो इसको ऐसे और ऐसे करके काट दो, तो ऐसे ऐसे जब काट दोगे तो ये बच जाएगा tan थीटा, और यही तो हमें चाहिए RHS में। तो कितना ही आसान है, बस प्रोसेस तुम्हें ध्यान रखना है, उसके बाद तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, तुमको बस प्रोसेस को क्या करना है, ध्यान रखना है, तो बस ये तुम्हारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तरीके से करने का, क्या है हमारा, cot स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन ए, हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस सेक ए। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जब भी कुछ क्वेश्चन दिखे तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करो। देखो यहाँ पर क्या है, ये कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए चाहिए, ठीक है, पहला चीज दिखा, सेक ए माइनस 1 है या 1 माइनस साइन ए चाहिए, 1 प्लस साइन है तो नीचे 1 प्लस सेक ए चाहिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नीचे 1 प्लस साइन है, ऊपर 1 माइनस साइन है, ऊपर सेक ए माइनस 1 है, नीचे 1 प्लस सेक है, यानी कि जो नीचे में है ना उसका अपोजिट वाला चीज ऊपर में है, जो यहाँ पर ऊपर में है वही अपोजिट वाला नीचे में है। तो इस तरह का अगर तुम्हारा रहता है तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर नीचे में प्लस है हमें माइनस में लेकर आना है, तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे कॉट स्क्वायर ए और इधर तुम्हारा सेक ए माइनस 1, ये जो सेक ए माइनस 1 है ना, नीचे में हमारा है 1 प्लस साइन ए, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 प्लस साइन ए के लिए यहाँ पर काम हो जाएगा 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई, ऊपर भी तुम्हारा 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई, तो देखो नीचे वाला रैशनलाइज हुआ और ऊपर 1 माइनस साइन ए जैसा मैच किया, बिल्कुल किया। इसी तरह से क्या करो, ऊपर वाला को रैशनलाइज, ये जो सेक ए माइनस 1 है ना, ये वाला इसको रैशनलाइज, इसको लिखेंगे सेक ए प्लस 1 बाय सेक ए प्लस 1। अब क्या यहाँ पर एक सवाल तुम्हारा बन सकता है कि क्या हम ऊपर वाले को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, जैसे अगर तुम नीचे वाले को रैशनलाइज कर रहे हो वैसा ही ऊपर वाले को भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1, इसका क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे, ठीक ना, और ऊपर में है 1 प्लस 1 माइनस साइन ए बच जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या होगा, नीचे में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन ए का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, यहाँ तक सही है। फिर ये सेक ए प्लस 1 है, इसको एज इट इज लिखो सेक ए प्लस 1, देखो ये चीज मैच कर गया, बस हमें सेक स्क्वायर ए लाना है, बस काम हो गया है। तो यहाँ पर क्या करोगे, कॉट स्क्वायर ए को एज इट इज रखोगे, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो tan स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर रखोगे tan स्क्वायर ए, फिर इधर नीचे में क्या रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस साइन ए रहने दो, ये सेक ए प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए, जैसा ऊपर में दिया है उसी की जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 माइनस साइन ए है 1 प्लस सेक ए, इसको मैंने बना दिया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, 1 प्लस सेक ए बन गया, सही है। यहाँ पर अब ये जो चीज आया इसी को थोड़ा सा इधर उधर करना है और हमें लेकर आना है सेक स्क्वायर ए। तो देखो कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉट स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को अलग कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस सेक ए, 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस सेक ए, तो ये tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, इसको काट दो तो क्या मिला, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अच्छा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए का रिलेशन होता है ना सेक स्क्वायर ए, हाँ ये तो होता है, तो यहाँ पर क्या रखोगे सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस
सेक ए। तो बिल्कुल अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है एकदम राइट साइड के जैसा मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हमने मैच करा दिया। तो वन बाय वन करके जो भी चीज तुम्हें दिया गया है राइट साइड में उसको मैच करते चलो, देखो अपने आप आंसर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा जो भी तुम्हारे फॉर्मूलाज है उसे लगाना पड़ेगा, उसे याद रखना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा बनेगा। आरएचएस हो गया, बाकी हैंड्स प्रूफ लिखना है तो लिख लेते हैं। ये हम लोग का प्यारा वाला काम है, सबसे फेवरेट काम है हेल्प प्रूफ लिखने का। अब कुछ उसके बाद देखो 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 15 मैंने यहाँ पर थंबनेल में लगा दिया था, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊँ, थोड़ा सा कर लो। इतना जब पूरा देख लियो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लो। आओ देखते हैं, आओ तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, देन प्रूव दैट q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p। देखो ऐसा वाला जब क्वेश्चन आएगा ना, जब भी कुछ प्रूव करना है, कुछ वेरिएबल टाइप का, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज टाइप करनी है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसमें क्या करना, लेफ्ट वाले को अलग सॉल्व करना, राइट वाले को अलग सॉल्व करना, ये तुम्हें इजी पड़ेगा। लेफ्ट वाले से भी राइट पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हो, वो अगर कर सकते हो करो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बताने वाला हूँ कि लेफ्ट वाले को अलग सॉल्व करो, राइट वाले को अलग सॉल्व करो, दोनों का जो भी लास्ट में आएगा सॉल्व करते 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 उसके बाद बोल देंगे फ्रॉम दिस 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 एंड प्रूव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमको यहाँ पर क्या चाहिए, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ये LHS हमारा है, LHS निकालना है। तो LHS में क्या हो जाएगा, q की जगह पे क्या है, q q q q ये है, इसको लिखोगे यहाँ पर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर पी स्क्वायर माइनस 1 है, तो p क्या होगा, p p p, ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि अब पी स्क्वायर था, कर्ल ब्रैकेट में लेंगे, माइनस 1 होगा। तो क्या हो रहा है, तो ये सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का एज रखो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको क्या कर सकते हैं, देखो a प्लस बी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a और b हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सिंप्लीफाई करना, जितना तुम्हें आ रहा है सिंप्लीफाई करते चलो, उसके बाद फिर राइट साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, तो ये 1 और 1 कट गया। अब देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये तो साइन कॉस में है ही नहीं, तो इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कॉस सेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो मेरा बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर तुम क्या करो, एलसीएम लो, कॉस और साइन का एलसीएम होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, कॉस से कॉस डिवाइड होगा, कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन से डिवाइड करेंगे साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, सिंपल सा चीज है, बस देखते जाओ, बनता जाएगा। तो देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको पी आ चुका है, और पी का दुगना करेंगे तो यहाँ पर हमको इसके बराबर मिल जाएगा, तो ये 2 तो मिला हुआ है, और ये वाला चीज तो पहले से पी है, यहाँ पी रख देंगे, तो ये RHS के बराबर हो चुका है, तो हमें अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन बस पुट करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, सॉल्व करना होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। एक और क्वेश्चन है, उसको जल्दी से देखते हैं। ये हमारा बोल रहा है इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू p, देन प्रूव दैट cos थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे प्रोसीड करेंगे, हम लोग LHS से प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि LHS में cos दिया हुआ है थीटा के टर्म्स में, और राइट साइड में p के टर्म्स में दिया हुआ है, और वो भी बड़ा एक्सप्रेशन है, तो छोटा से बड़ा बनाना मुश्किल है, तो वहां से नहीं चलेंगे। पूरा मैंने लेक्चर में यही बातें की है कि छोटा से बड़ा नहीं जा सकते, बड़ा से छोटा हम जा सकते हैं। मतलब कोई बड़ा चीज है तो उसको छोटा 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 कटिंग करके तोड़ के हम नीचे पहुंच सकते हैं,
नीचे से ऊपर आना थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है और बहुत मेहनत भरा काम होता है। तो हम यहाँ पर RHS से चलेंगे। तो यहाँ पर RHS में हमारा दिया हुआ है p² -1 और क्या है p² +1। तो लिखो यहाँ पर p क्या है, p हमारा है cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर -1 और नीचे क्या दिया हुआ है p² यानी कि cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और +1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको cosec स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना, इधर ध्यान दो, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a मेरा cosec थीटा तो cosec स्क्वायर थीटा, b cot थीटा है तो cot स्क्वायर थीटा होगा, फिर प्लस 2 इंटू cosec थीटा इंटू cot थीटा। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। तो अब आगे देखना है, तो ये 1 आ गया हमारे यहाँ पर, 1 जैसे ही था वही उतार दिए। नीचे भी तुम्हारा सेम एज इट इज होगा, ये भी होगा तुम्हारा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा और यहाँ पर क्या है 1। अब यहाँ पर चेंज करना है, सॉल्व करना है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोग को ना स्क्वायर रिलेशन लगाना पड़ेगा। क्या स्क्वायर रिलेशन लगा सकते हैं, इसको और इसको एक साथ करो। ऐसा क्यों? क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है, इसीलिए एक साथ करने बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी तुम अपने आप समझ जाओगे क्या होता है, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा दिमाग चलाओ, देखो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा मिटा आते हैं, एस नहीं है सी है ये हमारा। तो cosec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, अब यहाँ तक तो याद आ चुका होगा, नहीं याद आया तो कॉपी थोड़ा उल्टा लो, नीचे वाला को भी थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूँ। cosec स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, ये और इसको एक साथ लेकर आएंगे, इसको एक साथ लेकर आएंगे यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये भी कुछ होता है, और प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा लेकर आ गए। तो देखो यहाँ याद आ चुका होगा कि cosec स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो तुम्हारा cot स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको cot स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, ये वाला चीज को cot स्क्वायर थीटा लिखो, फिर प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। यहाँ तक सही है, फॉर्मूला याद है ना। नीचे में भी फॉर्मूला लगाओ, cosec स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cot, cot को उधर लिख गए 1 प्लस cot यानी cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ लिखोगे cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। बढ़िया, फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो गया होगा। चलो अब आगे यहाँ देखो, cot प्लस cot, 2 बार cot है तो 2 cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। एक ही चीज को 2 बार जोड़ोगे तो 2 होगा ना तुम्हारा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अरे ऐसा है ना, एक लड्डू को 2 बार खा लिए, नहीं ऐसा नहीं, एक लड्डू और एक लड्डू, दोनों लड्डू को हमने खा लिया, टोटल कितने लड्डू खाए 2 लड्डू, जोड़ दिया ना मैंने। तो बस इतना ही करना है। यहाँ पर भी cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। अब यहाँ पर ऊपर से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन, देखो ऊपर से क्या कॉमन आएगा 2 cot थीटा कॉमन आएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 तो cot है, 1 तो cot है निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 1 cot थीटा और यहाँ बचेगा cosec थीटा। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस हमने कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ पर। इधर भी देखो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा 2 2 निकल जाएगा, cosec स्क्वायर है cosec है, cosec स्क्वायर का मतलब होता है 2 cosec है, एक यहाँ पर cosec निकाल लो एक, तो ये हो जाएगा 2 cosec थीटा, यहाँ बच जाएगा cosec थीटा और प्लस cot थीटा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको और इसको काटोगे, 2 और 2 भी कट जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा cot थीटा बाय cosec थीटा। क्या हम लोग पहुंचे अपने जगह पर? क्या हम लोगों ने पाया cos थीटा? नहीं पाया ना, थोड़ा सा बस थोड़ा सा और मेहनत का काम है। cot थीटा को लिख सकते हैं, देखो cos थीटा बाय sin थीटा, बस बस इतना ही करना है। cosec थीटा को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में 1 माइनस साइन 1 बाय sin थीटा। ये है तुम्हारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ये है दूसरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन और साइन को काट सकते हैं, है ना। तो ऊपर में बच जाएगा cos थीटा, नीचे में बचेगा 1, तो 1 को तो लिखते नहीं नीचे में, तो हटा देंगे, सिंपल cos लिखेंगे। तो देखो ये LHS के बराबर आया, LHS के बराबर आया, आया ना बराबर।
तो यहाँ पर हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, बड़ा ही मजेदार था, अमेजिंग सा था। बस मैंने सॉल्व करते गया और हमारा ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा अच्छे से पूरा कंप्लीट किए होगे तुम। A to Z सारा क्वेश्चन करना, ये हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से छांट के निकाल कर लाया हूँ तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम अपना बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाने वाला हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर लेकर आऊंगा, जो कि तुम्हारा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, वो तुम्हारा रहेगा ही, हर एक एग्जाम में रहता है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।